हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। आज हम लोग क्लास 7 की ईबीएस एनसीईआरटी करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। इसमें क्या बताया गया है पादपों में पोषण में कि पत्तियां जो हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं। खाद्य फैक्ट्री क्यों होती हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन बनाने में हमारी पत्तियां ही हेल्पफुल रहती हैं, वही बनाती हैं, इसलिए हमारी पत्तियां जो हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्री कहलाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है। तो क्लोरोफिल चाहिए, जो कि पौधे की पत्ती में पाया ही जाता है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2, जल, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। उसके बाद करते हैं प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है। तो इसमें CO2 की जरूरत होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्लस क्लोरोफिल भी होना चाहिए, और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 बनती है, जिसमें क्या होता है कि O2 जो है वो निर्मुक्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो संघटक होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है। इसमें अंतर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट से? केवल इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संघटक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अमरबेल की। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। वैसे मोस्टली ऐसा हम लोग सोचते हैं कि जो पौधे हरे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, ये हल्का हरा नहीं होता है, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जिस पादप पर अमरबेल आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी पादप कहलाता है, यानी जिस पर भी ये रहते हैं, अमरबेल जो है जिस भी पौधे पर रहती है तो उस पौधे को हम लोग बोलेंगे परपोषी पादप। अमरबेल को परजीवी बोलते हैं। परजीवी इसलिए क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। नेक्स्ट है कीटबच्ची पौधे। कीटबच्ची पौधे में क्या है? कीटबच्ची पौधे जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पीछे कीटबच्ची पौधे के बारे में कि कीटबच्चे पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, पर केवल नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को या जीव जंतुओं को, छोटे छोटे को खाते हैं। तो इसमें हमारा क्या आएगा? घटपर्डी यानी पिचर प्लांट या घटपर्डी, संड्यू हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये कीटबच्ची पौधे हैं। घटपर्डी हम जानते थे, दो ये नए नाम है, संड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन जो है वो सहजीवी संबंध दिखाता है। शैवाल प्लस कवक लाइकेन होता है, यानी इसमें क्या होता है कि शैवाल जो है वो कवक को खाद्य पदार्थ देता है, खाने को भोजन देता है, और कवक जो है वो शैवाल को रहने के लिए जगह देता है, आवास देता है। तो इनके मध्य जो है वो सहजीवी संबंध पाया जाता है शैवाल और कवक यानी लाइकेन में। नेक्स्ट बात करते हैं राइजोबियम जीवाणु। ये क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ये क्या होते हैं कि ये फलीदार पादप कौन हो सकते हैं? चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार पादप में सहजीवी संबंध पाया जाता है। किसमें? राइजोबियम जीवाणु और पौधों में सहजीवी संबंध पाया जाता है। इसमें क्या है कि राइजोबियम जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। राइजोबियम जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन की आपूर्ति करते रहते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। तो सहजीवी संबंध इस प्रकार से पाया जाता है कि राइजोबियम अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो ये पौधे जो हैं वो उनको राइजोबियम को भोजन उपलब्ध कराते हैं, और ये राइजोबियम जो होते हैं ये उसको नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्राणियों में पोषण। इसमें क्या है प्राणियों में पोषण में? तो मधुमक्खी एवं हमिंग बर्ड, यानी इसका दूसरा नाम है मरमर पक्षी, ये पौधों का मकरंद चूसते हैं। मकरंद हमने देखा था कि मधुमक्खियां जो हैं वो फूलों से जो भी मीठे रस को इकट्ठा करती है उसको नेक्टर यानी मकरंद बोलते हैं, और ये मधुमक्खी और हमिंग बर्ड जो है वो पौधों का मकरंद चूसते हैं। बात करते हैं हम लोग स्टारफिश की। क्या है स्टारफिश के बारे में? स्टारफिश में बात ये की गई है कि तारा मछली यानी स्टारफिश जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। यानी एक अमेजिंग फैक्ट ये था कि ये किसी का शिकार करने के लिए पहली बात तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कठोर कवच वाले जंतुओं का शिकार करती है, और शिकार करने के लिए अपने आमाशय को शरीर से बाहर निकालती है, और फिर जब उसके बॉडी पार्ट्स को खा लेती है तो फिर से आमाशय को अंदर कर लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं आहार नली या पाचक नली की। तो इसके
सबसे पहले मुख गुहिका होती है, फिर ग्रासनली या ग्रशिका बोलेंगे, फिर आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत यानी बृहदांत, और फिर मलद्वार या गुदा बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है हमारे शरीर में लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि हम लोग लार ग्रंथि को बोलते हैं, होती है जो कि क्या करती है, लार का श्रावण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दांतों के प्रकार की। दांतों के प्रकार में हमने देखा कि दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। तो कृंतक, और ये दांतों की संख्या निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े में है, और ये उनका कुल योग है। तो कृंतक जो है वो निचले जबड़े में 4 होते हैं, ऊपरी जबड़े में भी 4 होते हैं, कुल योग कितना हो गया, 8। रदनक इसी प्रकार से 2 इस जबड़े में होते हैं नीचे, और 2 ऊपर जबड़े में, कुल योग कितना हो गया, 4। अग्र चवर्णक की बात करें तो निचले जबड़े में 4, ऊपर जबड़े में 4, टोटल 8 हो गए। चवर्णक की बात करें तो निचले जबड़े में 6, ऊपर जबड़े में 6, टोटल 12 हो गए। तो इनकी कुल संख्या की बात करें तो ये हमारे 32 यानी 32 दांत हो गए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दूध के दांत जो हैं वो शैशव काल में निकलते हैं तथा 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी दांत बोलते हैं। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो लाला ग्रंथि यानी लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, अग्न्याशय ग्रंथि है, ये पाचक रस स्रावित करती हैं। नेक्स्ट है कि आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। नेक्स्ट है पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें उसके पोषण के चरण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण यानी हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद उसका अपशोषण जो पच जाता है, उसमें जो भी हमारे हेल्दी चीज़ें होती हैं तो उनका अपशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब है कि जो भी हमें हेल्दी चीज़ें जो हमने अपशोषित की हैं तो वो हमारे ब्लड में मिल जाती हैं, उसके बाद फिर निष्कासन यानी कि जो वेस्ट पदार्थ होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये चरण 5 कौन कौन से हो गए, सबसे पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, उसके बाद अपशोषण, स्वांगीकरण और उसके बाद निष्कासन। नेक्स्ट बात करते हैं मंड की। तो मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो मुख से ही शुरू हो जाता है, और प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट अमीबा की बात करते हैं। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है वो पादाव की सहायता से होता है, और इसका पाचन जो है वो खाद्यधानी में होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण जो है वो पादाव की सहायता से में होता है, और पाचन जो है वो खाद्यधानी में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाय भैंस हिरन जैसे खाना खाने वाले जंतु रोमंथी यानी रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं, और कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। यानी ये जीव जंतु जो हैं वो एक साथ खाने को स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद रूमेन में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद ये चबाते रहते हैं बाद में। नेक्स्ट बात करते हैं जल एक बहुमूल्य संसाधन। इसमें क्या है कि विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2003 को अंतरराष्ट्रीय आलवण जल वर्ष घोषित किया गया है। आलवण जल यानी ताजा, जिसमें लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। तो हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय आलवण जल जो है वो वर्ष कौन सा मनाया गया, 2003। आलवण जल का मतलब है उपयोग के लिए उपयुक्त जल। भूमि में जल के रिसाव को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःस्यंदन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भौम जल के नीचे स्थिर कठोर शैल चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जलभर कहते हैं। यानी भौम जल के नीचे जो कठोर चट्टानें होती हैं उनमें जो हमारा जल संचित हो जाता है उसको हम लोग जलभर बोलते हैं, और जलभरों के जल को नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वन की। तो वन में हम लोग देखेंगे कि वन जो है वो एक गतिक सजीव इकाई है, और उकाब जो है, उकाब हम लोग किसको बोलते हैं, गरुड़ को बोलते हैं। ये हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम बहुत पास है, टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, तैयारी भी उस हिसाब की नहीं हो पाई हेल्थ की वजह से, पर फिर भी ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।